बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक जाट रहता था। वो अपने पुरखों की जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। गांव के लोग उसे बहुत अमीर मानते थे, पर उसकी असल हालत तो केवल वह और उसकी पत्नी ही जानते थे। पैसों की कमी उनके घर में हमेशा बनी रहती थी, पर वो बाहर लोगों को यही दिखाता था कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। गोपाल वैसे तो बहुत सीधा साधा था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। गांव में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में गोपाल ऐसे तर्क देता कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। ये बात चलते चलते महाराज शक्ति सिन्हा के कानों तक भी पहुंची कि गोपाल अपने गांव के कोई भी फैसले राज दरबार तक नहीं आने देता, वहीं पर निपटा देता है। महाराज शक्ति सिंह ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस गोपाल नाम के किसान की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चतुर और बुद्धिमान है। यही सोचकर महाराज ने अपने सैनिकों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब गोपाल को बुलाने के लिए गए तो गोपाल बड़ी उलझन में पड़ गया। न जाने मुझसे क्या गलती हो गई कि महाराज ने मुझे राजदरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते गोपाल यही सोचता हुआ चला रहा था। राजदरबार में पहुंचकर उसने महाराज शक्ति सिंह से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो महाराज ने कहा, नहीं गोपाल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। असल बात यह है कि हमने तुम्हारी चतुराई के बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो। ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोई ऐसा काम करो जो आज तक किसी ने न किया हो। गोपाल ने जब ये सुना तो उलझन में पड़ गया, पर फिर भी कुछ सोचकर बोला, महाराज, ऐसे काम अचानक तो हो जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे नहीं कि गोपाल क्या कहना चाहता है। तो गोपाल ने महाराज को समझाते हुए कहा, महाराज, आप ज्यादा इस विषय में सोचो मत। आपने कह दिया कि मैं आपके लिए कोई ऐसा काम करूं जो आज तक किसी ने न किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा काम जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाजत दो। इजाजत लेकर गोपाल अपने घर वापस आ गया। एक हफ्ते तक गोपाल अपने घर में बैठा सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन सोते समय गोपाल ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे राधा, सुनती हो? कल सुबह उठकर मेरे लिए 4-6 पराठे बना देना, थोड़ा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। राधा सुबह उठी। उसने 4-6 पराठे सेक कर उनके बीच में अचार रखकर और रुमाल में बांधकर पोटली बना दी। गोपाल अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वो जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वो उस गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु इसमें बैठकर तपस्या करता हो, और अब उसने वो जगह छोड़ दी हो। पूरे दिन गोपाल उसी में लेटा सोचता रहा। शाम हुई। शाम ढले उसने अपने घर की तरफ लगाई। रात के अंधेरे में गोपाल घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज सारा दिन कहाँ रहे? तो गोपाल ने बोला, देख राधा, तू इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ कि मैं कहाँ जाता हूं और कब आता हूं। तू बस मुझे रोजाना परांठा बनाकर दे दिया कर। अगले दिन राधा ने फिर पराठे बनाकर दे दिए। गोपाल लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरे दिन उसी गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। गोपाल के पड़ोस में एक धोबी का परिवार रहता था। धोबी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उसकी पत्नी को गांव भर के लोग धोबिन काकी कहकर बुलाते थे। धोबिन काकी का गोपाल के परिवार में आना जाना लगा रहता था। धोबिन काकी की एक आदत ये भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए तो जब तक पूरे गांव में न फैला दे, तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता। जब उसने देखा कि गोपाल दिखाई नहीं देता, तो वो हालचाल पूछने गोपाल के घर पहुंची। गोपाल उसी समय घर में घुसा था। सो धोबिन काकी पूछने लगी, अरे बच्चे, आजकल दिखाई नहीं देते हो,
कहाँ से आए हो? तो गोपाल बोला, काकी, बस पूछो मत, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम तो पूरे गांव में फैला कर आ जाओगी। काकी बोली, नहीं बच्चे, नहीं, विश्वास करो, मैं किसी से न कहूंगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या? नहीं काकी, अब तक तो न कही, पर आगे का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अब तो धोबिन काकी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। बता न बच्चे, क्या बात है? तू कहाँ था इतने दिन? तो गोपाल बोला, काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूं। मेरा स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास न हुआ, बोली, बच्चे, हमसे इस उम्र में झूठ न बोलो। तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूं। वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम विश्वास करो या न करो। धोबिन काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई। वो बोली, बच्चे, हमें भी स्वर्ग की यात्रा करवा दो ना। तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे धोबी काका तुम्हें जरूर मिले होंगे। मेरे बारे में पूछ नहीं रहे थे क्या? अब गोपाल हंसते हुए बोला, काकी, काका बड़े मजे में है और पूछ रहे थे, क्या तुम्हारी धोबिन काकी अभी भी चुगलियां करती है? धोबिन काकी ने जब ये सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बच्चे, मरकर स्वर्ग में बैठ गया है, पर मेरी बुराई करना अभी भी नहीं छोड़ा। वैसे मुझे ये तो बता, तेरे काका मुझे याद नहीं करते हैं? हाँ काकी, बोल रहे थे अगली बार काकी को साथ लेकर आना, पर मैंने मना कर दिया। अरे क्यों बच्चे, मना क्यों कर दिया? काकी, तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। हाँ तो हमें बता, कितना पैसा लगता है? मेरे घर में पैसे की कोई कमी थोड़ी न है। गोपाल ने इधर उधर देखकर कहा, अरे चाची, दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को तो नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में। नहीं बच्चे, नहीं, मैं किसी से न कहूंगी। आज तक कोई बात मैंने कही है क्या बाहर किसी से जाकर? ये सुन गोपाल हंसते हुए बोला, नहीं काकी, नहीं, आज तक नहीं कही, पर मैं तुम्हें बताए देता हूं, इस सब में 500 सोने के सिक्के का खर्चा आएगा। काकी अपने घर गई और 500 सिक्के लाकर गोपाल के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बच्चे, कब लेकर जा रहा है स्वर्ग यात्रा के लिए? गोपाल ने धीरे से कहा, काकी, इस सब में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी कि वो अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएंगे। काकी निश्चिंत होकर अपने घर चली गई।